जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आज तुम लोगों ने भगवान का अभिषेक देखा है, कितने ध्यान से देखा है, कितना मन लगाकर देखा है, कितना उत्साह से देखा है। भगवान का अभिषेक एक कल्पना में देखा है, क्योंकि जब भगवान ने जन्म लिया, जब मैं कहाँ हूँ इसका कोई पता नहीं, मैं किस योनि में हूँ या मनुष्य गति में हूँ इसका कोई पता नहीं। जब भगवान ने जन्म इस भरत भूमि पर लिया तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कई योजन तक भगवान का अश्चर्य
पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान तीन ज्ञान के धारी होते हैं, ये जन्म से ही होते हैं। और इनका अब से केवल सौधर्म इंद्र ईशान ने किया है, इसके अलावा किसी इंद्र ने इनका अभिषेक नहीं किया, न करने लायक था। समझो, सौधर्म ईशान के सिवाय कोई इंद्र अभिषेक करने वाला नहीं था, क्योंकि इस पद का जीव बड़ा उच्च होता है, एक भावधारी होता है। क्योंकि जब उस गद्दी को छोड़ेगा तो मनुष्य गति में आएगा और मोक्ष का रास्ता पा जाएगा। ऐसा जीव इस गद्दी पर कैसे पहुंचता है? वो मनुष्य गति से ही पहुंचता है और उस पद को ग्रहण करता है, तभी भगवान का साक्षात अभिषेक मिलता है। ये तो कल्पना करते हुए भरत क्षेत्रों ने ज्ञानियों के द्वारा अपने ज्ञान के अनुसार, जो पूर्व आचार्यों ने उसका वर्णन दिया है। जब भगवान की वाणी फिरती है, जब कितने गर्दन भगवान की वाणी को झेलते हैं और वह झेल करके आचार्यों को उसका उपदेश देते हैं और आचार्य के द्वारा ये वाणी निकलती है, मनुष्यों के पास आती है। उनके द्वारा ऐसा पता लगा है कि भरत क्षेत्र में इस तरह की कल्पना करते हुए भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन, भगवान की भक्ति तुम कर सकते हो। क्यों? मनुष्य गति इतनी महान है, ये संयमधारी है, इसलिए एक कल्पना के द्वारा, क्योंकि इसी भरत क्षेत्र में ही भगवान ने जन्म लिया है और सौधर्म इंद्र ने इनका अभिषेक ईशान ने किया है, तो वह समय नहीं है, अब समय निकल गया है। उसकी कल्पना करते हुए ज्ञानियों के द्वारा हमने ये कार्य या क्रिया की है, लेकिन आज क्रिया इतनी बदल गई है, आज चारों तरफ जो क्रिया दी गई है पहले से, कि वही जीव या मनुष्य जो पवित्रता के साथ रहता हो, वही भगवान का अभिषेक करने लायक होता है। लेकिन वर्तमान युग में आज ज्ञानियों के द्वारा आज मनुष्य निशाकाहारी का आहार छोड़ दिया है, अभक्ष का आहार रख लिया है। अभक्ष में मांसाहारी आ जाता है, अभक्ष का पोषण होने लगा है, वह भगवान का अभिषेक करने लायक नहीं रहा है। आज इसी अभक्ष दशा में ज्ञानी स्वयं देख रहे हैं, विद्वान देख रहे हैं
कि मनुष्य कितना वक्षपान में लिप्त हो गया है, उसके बाद कितने मनुष्य अभिषेक करने में भीड़ लगा लेते हैं और अभिषेक करते हैं। देखो कितने इंद्र थे, लेकिन 14वें इंद्र ईशान ने ही अभिषेक किया। सारे इंद्र अपनी मर्यादा के अंदर रहे। तो आज मनुष्यों ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। भगवान का अभिषेक कर कर चले जाते हैं। कोई अभिषेक का नियम ले लेता है, लेकिन वह नियम लेना चाहिए जो छोटे छोटे नियम होते हैं, जिससे हमारी अशुद्धता आती है, उसको त्यागने के लिए, जिससे हमारे अंदर शुद्धि का प्रकाश आ जाए, पवित्रता का प्रकाश आ जाए, तभी हम भगवान का अभिषेक या पूजन करने लायक होते हैं। चारों तरफ देखा जाए तो अब मनुष्यों ने के अंदर अब मर्यादा का प्रकाश नहीं रहा है, मर्यादा नहीं रही है, और उनका अभिषेक कर लेते हैं। इसी तरह से वर्तमान युग में चारों तरफ अशुद्धियां हो चुकी हैं। अशुद्धियां होने के कारण आज चारों तरफ शुद्धि का प्रकाश चला गया है। अशुद्धियां आ चुकी हैं, तब जिनालय में मनुष्य के कष्ट दूर नहीं होते हैं। और बंद कर चले जाते हैं। क्यों? आज क्यों ऐसा हो गया? क्यों? कुबुद्धि पात के अनुसार आज मनुष्यों जब अपने जीव को त्याग कर दिया, वह जीव जिनालय में पहुंच गया, उसने अशुद्धियां का प्रकाश कर दिया। मनुष्यों ने समझा हमारे जिनालय में अक्षय हो रहा है। ऐसा अक्षय देव लोग नहीं करते हैं। देव लोग अपनी मर्यादा के अंदर होते हैं। देव मर्यादा को नहीं लांघता है, को देव मर्यादा को लांघता है। क्योंकि देव हमेशा सुदेव होते हैं। ये भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्यों की रक्षा करते हैं। या कोई विद्वान पर आपत्ति आ जाती है तो ये सुदेव जाकर उनकी रक्षा करते हैं, जिससे धर्म से गिरने ना पाए और मनुष्य की रक्षा होती है। लेकिन धीरे धीरे आज हर जिनालों में कुबुद्धि का प्रकाश छा गया है चारों तरफ से, जिसके कारण आज घर घर में जाकर या हर मनुष्य को देखा जाए किसमें लिप्त है। आज मनुष्य ने अपनी मर्यादा को लांघ करके त्रंचगति जीव का रूप धारण कर लिया है। क्यों? जब मनुष्य सुबह से उठता है और रात तक अपना मुंह चलाता है, सुबह से लेके अपनी इंद्री का भोग करता है, रात तक इंद्री का भोग करता रहता है।
इंद्रिय तृप्त नहीं होती है। देखो, अब मनुष्य भक्षण में पड़ गया है, जिह्वा के स्वाद में पड़ गया है, इंद्रिय के लिप्त में पड़ गया है, जिसके कारण सारी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। ऐसे आज भारत क्षेत्र के अंदर जितने मनुष्य हैं, आज सारे आपत्तियों से फंसे हुए हैं। हर घरों में देखा जाए, कोई मनुष्य सुखी नहीं है। कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई पैसे से दुखी, कोई मकान से दुखी, कोई परिवार से दुखी। समझो, दुखी है। कोई दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी है, कोई दूसरे का मकान देखकर दुखी है। इस सारे दुख के प्रकाश है, क्योंकि मनुष्यों ने अपने ज्ञान की बुद्धि का लोप कर दिया है। आज मनुष्य के अंदर ज्ञान की बुद्धि नहीं है, मर्यादा की बुद्धि नहीं है, भोग की बुद्धि है, अवक्ष की बुद्धि है, लालच की बुद्धि है, लोभ की बुद्धि है, मान की बुद्धि है, स्वाभिमान की बुद्धि है, क्रोध की बुद्धि है। कितनी बुद्धियां हैं। किसी को जरा जैसी बात पर क्रोध आता है, किसी को दूसरों की संपत्ति देकर लालच बढ़ता है। देखो, मनुष्य के भाव कितने खराब हो रहे हैं। वही मनुष्य नाला जाता है।